ये सब फार्मूला तुमको कोई बताया नहीं होगा, लिख लो। ये सब न्यूटन हमको बता गया था। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। किसी भी चीज की तैयारी करनी है, प्राथमिकता सेट कर लो, प्रायोरिटी, और फिर प्लान कर लो। आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो और तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए हैं। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही, और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है, मिस्टर पाटिल बोलो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं। तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब, लिखना बंद करो, पहले जो कहना है उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठूं 10 मिनट, तब वो बंदा लोड लेगा तुम्हें। तो या तो 10 लाठी मरवा देगा, और अगर तुम वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा। सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। उधर से वो भी बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलाम। पता नहीं कहां से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। यहाँ से यहाँ तक कट जाए तो दुनिया में 3 तरह के लोग टांके लगाते हैं। एक मोची जो एयर टाइट टांके लगाता है, एक दर्जी जो ट्रिपल सिलाई करके एयर टाइट सिलाई करता है, और एक डॉक्टर जो टांके लगाता है। आप किन से लगवाएंगे? क्यों? वो एक्सपर्ट है, वो उस फील्ड का बापू है। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे ढंग का डिसीजन कैसे ले सकते हो? डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टेड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। किसी को लगे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, कानून से ऊपर हूं, सब मेरे सामने छोटे हैं, और वो कहे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन जेल में कह रहा है, उसको क्या कहना है? तुम्हारी लाइन अलग है, वो मनोविज्ञान के रोगियों की लाइन है, वहां तुमसे ही लाइन शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारा इलाज होना है। बचपन से देना है, स्ट्रेस नहीं दे बच्चों को। बचपन से हम स्ट्रेस देते हैं, बचपन से नर्सरी में टॉप कराना है बच्चों को। जब भी कोई घर में आता है बच्चों को बुला लाते, बेटा आओ, अंकल को पोयम सुनाओ। राज कवि है, ये राज कवि है जो बार बार बुला के उससे कविता पढ़वा रहे हो। वो भी बेचारा सोचता कि यार अजीब, यार ये मेहमान है हमारा। वो तो बच्चे का बस नहीं चलता है, 2-3 फाइट मार दे खींच के। ऐसा मत करिए, बच्चे को घड़ी घड़ी एंजाइटी मत दीजिए, बच्चे को घड़ी घड़ी स्ट्रेस मत दीजिए, बच्चे को डराइए मत। नौकरी नहीं मिलेगी तो भीख मांगोगे, हमको तो नहीं मिली, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात वेरी गुड। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती। बोले किसकी? बोले नीयत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर, एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है। तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती, वो है रिस्क लेना। मैं अमेरिका जा रहा था, तो एक साहब मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने पूछा, जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा अमेरिका जा रहे हैं? डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई में लेआउट भी नहीं था, डायरेक्ट। तो उनसे पूछा अमेरिका जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, गोरखपुर जा रहे हैं, अभी ऐसे मोड़ेगा। बोले आप वहाँ सॉफ्टवेयर में काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं रियल एस्टेट में हूँ, व्हाइट हाउस खरीदने जा रहा हूँ। क्या भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे रिलेटिव है,
दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कह नहीं चुपचाप बैठे रहो, फालतू की कोई बात नहीं। फिर बीच में जब प्लेन बहुत टर्बुलेंस में फंस गया तो बेचारा एकदम अनकंफर्टेबल हो गया, हमका मरोगे नहीं, अभी मैं बैठा हूँ हवाई जहाज में, अभी मुझे बहुत कुकर्म करने हैं, तुम्हारी मौत हो सकती है मेरी नहीं, और जब गिरेगा जहाज तुम्हारे कंधे बैठेंगे। बोले जब से बैठे हो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि तुम इंसान हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 150 करोड़ लोग इस देश में है, 1 अरब 50 करोड़, जिसमें से 30 करोड़ सिर्फ यूपी में है, और सब वीआईपी। एकमात्र स्टेट है जहां पे हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार। अरे आप टहलिए कभी लखनऊ में, मतलब जिसने BMW पे पहली बात तो लिखा है नहीं, BMW वाला होंडा सिटी पे लिखा है, समझ में आता है, आईजी की गाड़ी हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर, उस पे 4 लोग बैठे हैं, एक टंकी में बैठा हुआ है, वो गुटखा खा के कह रहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे थोड़ी मुट्ठी में होती है दुनिया। भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन रखो फोन रखो फोन रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। 40 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने का। आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़िए, जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ में राजा कैसे बना जाए? बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। अब जिसने भी जंगल के बारे में सुना है या जंगल को देखा है, उसको पता है कि जंगल का राजा है शेर। शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता हो। अब शेर के पास 2 चीजें, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन 2 चीजों को डेवलप कर लिया, और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है। और जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं।